बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैक्टीरिया से बिलोंग करने वाला एक बहुत ही सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का तबादला। इस गैसों के तबादला में क्या होता है? एक जानदार माहौल से ताज़ा हवा लेगा, जिस्म के अंदर ले जाएगा, जबकि इस्तेमाल शुदा हवा को जिस्म से बाहर निकालता है। और जो ताज़ा हवा बाहर से ली थी, एक्चुअली उसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करना, उसको हासिल करके इस्तेमाल करना सेल की ज़रूरियात के लिए, जिस्मानी ज़रूरियात के लिए, ये रेस्पिरेशन का और ऑक्सीजन हासिल करने का, ताज़ा हवा हासिल करने का मकसद होता है। और ये ऑक्सीजन सेल की ज़रूरियात को पूरा करती है, जैसा कि एनर्जी प्रोडक्शन है उसमें इस्तेमाल होती है, और बहुत सारे दूसरे फंक्शंस उनमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है? हम सिंपल वे में कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, गैसों का तबादला है। और हवा, ताज़ा हवा का हसूल है, जिसमें ऑक्सीजन बेसिकली हासिल की जा रही होती है ताकि सेल की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके, सेल नॉर्मली ग्रो कर सके। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया को जब हम डिस्कस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि बैक्टीरिया जितने भी हैं सभी को रेस्पिरेशन की बुनियाद पर 4 बड़े ग्रुप में तकसीम किया जाता है। बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप में तकसीम किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की बुनियाद पे। उनमें से पहला ग्रुप है, इसको नाम दिया गया है एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया में एरोबिक का जो वर्ड है ये ऑक्सीजन को प्रेजेंट करता है। एरोबिक मीन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट मीन सिंपली ऑक्सीजन। तो एरोबिक बैक्टीरिया यानी ऑक्सीजन वाले बैक्टीरिया। और ऑक्सीजन वाले बैक्टीरिया से मुराद ये वो बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ज़िंदा रहते हैं, जिनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये ज़िंदा नहीं रह सकेंगे, ये ग्रो नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ज़िंदा रहें, ग्रो करें, उनको हम एरोबिक बैक्टीरिया का नाम देंगे। टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच रिक्वायर ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन भी कौन सी है? ये फ्री फॉर्म वाली ऑक्सीजन है, फ्री O2 जो एटमॉस्फेयर के अंदर या किसी भी जगह अवेलेबल होगी, उसका हासूल है, उसकी मौजूदगी में उसको हासिल करके ज़िंदा रहना, या उसका हासिल करके अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हुए ज़िंदा रहना। सो टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच रिक्वायर ऑक्सीजन टू ग्रो टू सर्वाइव आर नोन एज एरोबिक बैक्टीरिया। और एग्जाम्पल में सूडोमोनास आता है एरोबिक बैक्टीरिया में। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सूडोमोनास को शामिल किया गया है। फिर इसके बाद है सेकेंड टाइप, एनएरोबिक बैक्टीरिया। एन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की का एब्सेंट होना, एब्सेंस को शो कर रहा है, शो करता है एन। और एरोबिक मतलब ऑक्सीजन। तो एनएरोबिक यानी ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करने वाले हो, जो अपनी ज़िंदगी नॉर्मली गुजारते हैं ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, ये वो बैक्टीरिया है। सो टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच लिव आर सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो सर्वाइव करें, जो ग्रो करें, जो जिंदा रहें, उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज एन एरोबिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, विदाउट ऑक्सीजन जिंदा रहे, अपनी जिंदगी गुजारें, उनको हम एन एरोबिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जिंदा रह रहे थे, ऑक्सीजन को हासिल करके अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हुए जिंदा रह रहे थे, वो भी तो जिंदा रह रहे हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जिंदा कैसे रह लेते हैं? तो असल फ़र्क ये है कि ऑक्सीजन जब मौजूद थी, अवेलेबल थी, तो सेल जो है वो एफिशिएंटली अपनी जो डिमांड्स है, अपनी जो ज़रूरियात है, उसको अच्छी तरीके से पूरा कर पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी तो क्या यानी बाकी जो जानदार हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर ये अपने आप को सर्वाइव करवा रहे हैं ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, तो इट मीन की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर इनको कंपैरेटिवली देखा जाए तो एरोबिक बैक्टीरिया बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो अपनी सेलुलर और बॉडी डिमांड्स को अच्छे तरीके से पूरा करते हैं, लेकिन ये भी सर्वाइव कर सकते हैं। इन्होंने अपने आप को इस तरीके से डाला है कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी जिंदा रह सकते हैं। और इवन साइंटिस्ट के मुताबिक जो प्रिमिटिव सेल्स हैं, जो पुराने तरीन सेल्स हैं, वो शुरुआती तौर पर वो एनएरोबिक ही थे, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ही अपने आप को जिंदा रखते थे। एग्जाम्पल में आता है स्पाइरोकीट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव का मतलब होता है मुताबिकत, और मुताबिकत से क्या मुराद है? माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना, कमोबेश या मुख्तलिफ होने वाली तब्दीलियों के मुताबिक अपने आप को ढालना, जिंदा रहना, ये मुताबिकत कहलाता है। और ऐसे बैक्टीरिया जो माहौल के मुताबिक अपने आप को ढालें, और माहौल के मुताबिक ढालते हुए अगर हम रेस्पिरेशन में इसको देखें तो ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है तो भी, अवेलेबल नहीं है, और दोनों सूरतों में ये जिंदा रह सकते हैं। और ऐसे सारे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों सूरतों में जिंदा रह सकें, वो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। सो टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच कैन लिव और ग्रो आइदर इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आर नोन एज फैकल्टेटिव बैक्टीरिया।
ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की मौजूदगी और गैर मौजूदगी में जिंदा रह सकें फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। एग्जाम्पल में ई कोलाई शामिल होगा। और लास्ट ग्रुप है, इट इज नोन एज माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल या लो, जबकि अगर हम एरो की बात करें O2 है, और बैक्टीरिया से मुराद हम बैक्टीरिया ही की बात करेंगे। जबकि फिलिक का वर्ड यहाँ पे किसको शो करता है, किसी भी चीज की अट्रैक्शन को या फिर लविंग को। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइक्रो एरोफिलिक। इन तीनों को मिलाएं, तीन अल्फाज मिलकर ये माइक्रो एरोफिलिक की फॉर्मेशन करें, तो तीनों को मिला के अगर मतलब निकाला जाए तो ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया, ये इसका मतलब होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे बैक्टीरिया हैं, ये वो बैक्टीरिया हैं जिनको कम मिकदार में ऑक्सीजन चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए। इन सबको हम माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया बोलेंगे। टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच रिक्वायर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू सर्वाइव आर नोन एज माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। और एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं कंपाइलोबैक्टर की, जो हमारे सिलेबस में शामिल है। तो ये 4 ग्रुप्स थे जो रेस्पायरेशन की बेस पे बैक्टीरिया के अंदर हमने डिस्कस किए, या बैक्टीरिया को रेस्पायरेशन की बेस पे 4 बड़े ग्रुप में तकसीम किया। अब रहा सवाल के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक के बारे में, तो टॉपिक शॉर्ट और MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग आने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। अगर आएगा भी सही तो पूरा पूछा जाएगा जी एक्सप्लेन रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, और अगर शॉर्ट आता है तो किसी की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, किसी का भी कंपैरिजन पूछा जा सकता है, इस लिहाज से इसके शॉर्ट। लेकिन ज़्यादातर इसके चांसेस क्या है, एज ए शॉर्ट प्लस MCQs टाइप क्वेश्चंस के लिए होती हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs ये एग्जांपल्स हैं जिनको किसी भी हवाले से एज MCQs पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एनारोबिक और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया और माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने रेस्पायरेशन की बेस पे बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया और साथ ही साथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट क्वेश्चंस को भी ऑब्जर्व किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।